कराची के साहली इलाकों हक्सबे, बाबा बेट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी, रेडीगोड और बंडार जजीरे के इतराफ तिमर के जंगलात की गैर कानूनी कटाई का सिलसिला तवील अरसे से जारी है। मुतल्लिका सरकारी इदारों जिनमें KPT, पोर्ट कासिम, DHA और महकमा जंगलात की खामोशी और अदम दिलचस्पी के सबब टिम्बर माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पूरी साहली पट्टी पर जैसे इन्हीं का राज नजर आता है। तिमर के ये जंगलात न सिर्फ आबी हयात की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि साहली पट्टी के बासियों को समंदरी आफात और मौसम की सख्ती से भी महफूज रखते हैं। शहर को माहौलियाती आलूदगी और समंदरी तूफान से महफूज रखने के लिए तिमर के जंगलात किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से इन जंगलात की कटाई का सिलसिला जारी है, जिसने इस शहर को कई खतरात से दो चार कर दिया है। दिहाइयों से इन साहली पट्टी पर मुकीम बूढ़े माहिर भी बाप दादा के ज़माने से इन तिमर के जंगलात को कटता देख रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में जिस बेदर्दी से ज़मीन पर कब्जे की दौड़ और मैंग्रोव्स की बेरहमाना कटाई ने न सिर्फ माहौलियाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया है, बल्कि माहिरों का रोजगार भी ठप कर दिया है। आलूदगी के सबब साहिल किनारे न तो अब झींगा है न मछली, सिर्फ कचरा है और बदबू, और इसकी तलाश में माहिरों को करना पड़ता है कई रोज तक बीच समंदर में पड़ाव। सिंध की साहिली पट्टी की बात करूँगा तो सिंध की साहिली पट्टी 350 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। फिर हम कराची की बात करेंगे 129 किलोमीटर की साहिली पट्टी है, मुबारक विलेज से लेकर अभी जहाँ खड़े लठ बस्ती तक। तो मैं समझता यहाँ पे जो ना बहुत सारे जंगलात से मैंग्रोव्स के और घने जंगलात से, तो उसको जो अभी जो माफिया है, पहले ज़मीनों पे वो कब्ज़ा करते थे, ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के बाद वो जो कराची शहर में ज़मीनें ख़त्म हो गई इलाकों में, अभी वो समुंदर के अंदर जो ना भराई करके मैंग्रोव्स काट के जो ना वो ज़मीन निकाल रहे हैं। दो किस्म की माफिया, एक है लैंड माफिया, दूसरी है मैंग्रोव्स माफिया। मैंग्रोव्स माफिया क्या करती है, जो समुद्र के अंदर जो जंगलात हैं मैंग्रोव्स के, उसको कटाई करके शहरों में जो ना लेकर जाते हैं, जो बड़ी बड़ी जो मिलें हैं उनको जाके देते हैं, वो बेचते हैं। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आ रही है। एक तो ये जो मैंग्रोव्स है ये मछली की नर्सरियाँ हैं, यहाँ पे मछली अंडे देती है, बच्चे देती हैं, और इसको जो ना दिन ब दिन काटते जा रहे हैं। तो यहाँ की जो मछली की जो नर्सरियाँ वो आस्ते से ख़त्म होती जा रही है। और यहाँ के हमारे जो माहिर थे यहाँ पे यहीं पे फिशिंग क्या करते थे। इस माहीगिरी पीछे मुझे 40 साल हो गया, मगर जो 20 साल पहले मछली था वो अभी नहीं है। क्यों? ये जो गंदगी और जो ये माहीगिरी जो जंगलात काट रहे हैं लोग, इसकी वजह से माहीगिरों को बहुत परेशानी हो रही है। अब हम वही चीज़ देख रहे हैं, अभी क्या करें, रोना आ रहा है मगर क्या करें, कोई हुकूमत इसके ऊपर कोई कंट्रोल करती नहीं है, करती है मगर बेतुका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे है, लोग बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, नहीं तो हम करीब से यही अच्छा अपना रोज़गार कर लेते थे। भी साहब वो पहले से उसको जो ऐसा था जैसा शीशम का पानी, और करीब करीब मच्छी होता था। अब करीब करीब का तो मच्छी का नाम ही निशानी ख़त्म हो गया। फिर लोगों ने ये जो सारा था पेड़ों का, ये भी काटना लोगों ने शुरू कर दिया। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कुछ पाबंदी करे। बिल्कुल कोई भी हो जो काम करता है ये अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे रकम में और मेरे सराउंडिंग में ये तिमर के जंगलात हैं, और यहाँ पर बिल्कुल किसी ज़माने में यहाँ के माहिर कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हरियाली होती थी और ये पानी बिल्कुल साफ़ होता था और इतनी सफाई होती थी, पानी इतना साफ़ होता था कि यहाँ पर जो है वो मछलियाँ और झींगे तक नजर आते थे। ये आबी हयात के लिए बिल्कुल उनकी अफजाइश नस्ल के लिए ये बिल्कुल एक बेहतरीन जगह है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर तिमर के जंगलात का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो काट दिया गया है, और इस वक्त भी बारों बार बिल्कुल हमें हरियाली नज़र आ रही है, लेकिन अंदर जो है वो काफ़ी कटाई की जा चुकी है। और लेकिन अब इस मकाम की सूरत हाल ये है कि पानी बिल्कुल आलूदा हो चुका है और तिमर के जंगलात की भी अंदर से कटाई की जा चुकी है, और काफ़ी जो है वो इंडस्ट्रियल का जो फजला मिलाशुदा जो पानी है, जहरीला पानी है, वो यहाँ पर समंदर में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से अब समंदर की यहाँ पर ये हालत हो गई है कि अब यहाँ पर मछली दस्तयाब नहीं। तिमर के जंगलात और इन जजीरों पर आबी हयात का पलना पुलना फितरत का एक खूबसूरत नमूना है, लेकिन जंगलात की कटाई के सबब बढ़ती समंदरी आलूदगी से आबी हयात की अफजाइश मुतासिर हो रही है। मछलियों की कई इकसाम अब तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ गंदे नालों और सनतों का फुजला बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में छोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बंदरगाह पर आने वाले बहरी जहाज का फाजिल तेल और इसके बाई प्रोडक्ट्स भी समंदर में डाले जा रहे हैं, जिससे पानी अपनी शफाफियत खोता जा रहा है। और रही सही कसर प्लास्टिक ने पूरी कर दी।
इन अवामिल की वजह से कछुए, केकड़े, झींगे, मूंगे और ओस्टर जैसे दीगर आबी आयात भी मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ के जो सेवरेज का पानी है, बेस कॉलोनी के 1600 के जो बाड़े हैं, उनका जो गोबर है और ये जून फैक्ट्रियाँ हैं, उनके 500 के करीब फैक्ट्री, उनका जो जहरीला केमिकल है, गंदा पानी है सेवरेज का, वो भी बगैर ट्रीटमेंट के समुद्र में छोड़ने की वजह से मछली जो है ना यहाँ से चलकर बाहर चली गई है और हमारे जो माइगर हैं ये समझो कि भूख और बदहाली का शिकार है। और मैं समझता ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जो माइगर हैं सिंध के माइगर वो तकरीबन 22 अरब रुपया सालाना हुकूमत को टैक्स देते हैं। उस टैक्स के बदले जो ना माइगरों को ये बिल्कुल गंदगी दे रहे हैं और मैंग्रोव काटने वालों को रोकते नहीं हैं। जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल है उनका जो बगैर ट्रीटमेंट के जो ना समुद्र में छोड़े उनको रोकते नहीं हैं। तो ये सारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे समुद्र को हमारे जो ना हमारा साथ दें, माइगरों का साथ दें, हमारे समुद्र को बचाएं। मैंग्रोव काटने वालों को बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल के अंदर सलाखों में किया जाए, तो ये सारी चीज़ बच सकती है। तिमर के जंगलात के 22 साली इलाकों के बासी हर मौसम की शिद्दत से खुद को महफूज समझते थे, मगर अब बासर माफिया की जानिब से इन जंगलात की कटाई से सख्त तशवीश में मुब्तला है। हमने कराची की कदीम बस्तियों इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट जाकर वहाँ के कुछ मचेरों और रिहायशियों से मुलाकात की तो उन्होंने अपना माजी याद दिलाया, लेकिन मुस्तकबिल की फिक्र भी इन्हें खाई जा रही है। जी, मैंग्रोव्स के जंगलात की कटाई और इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से यहाँ के मकामी भी सख्त तशवीश में मुब्तला हैं और इस पर बात करने के लिए कुछ यहाँ के मकामी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजरी है, बचपन से लेकर और इस उम्र तक यहाँ पहुँचे हैं। और इसके अलावा इन्होंने अपने जो है वो बुज़ुर्गों से क्या सुना है, इस हवाले से कुछ यहाँ के बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि पहले उन्होंने यहाँ पर क्या देखा और अब यहाँ मैंग्रोव्स के जंगलात की क्या सूरत हाल है। हम माहिर हैं, हमारा ये तिमर जो है हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता है, हमारी ज़िंदगी की बड़ी सकाफत है, हमारे जान का हिस्सा है, क्योंकि इसमें हमारे रोज़गार की परवरिश होती है। तो उसी में कि अबू वाडे का एक शेर है कि माहीगीरों के सर पे है तिमर का साया, माहीगीरों के सर पे है तिमर का साया, इस झाड़ियों के जड़ों में हमारी मिल्कियत है माया, हम क्यों अपने जान को काट के करें सफाया, करो परवरिश इन पौधों की वरना हो जाएंगे ज़ाया। अबू वाडा कहता है जिसने तिमर को बेच के खाया वो भूखा रहेगा बरादर में। बड़ा तूफ़ान आता है, हमें ख़तरा होता है कि तूफ़ान से हम कैसे बचें, तो उसी पेड़ों के अंदर, क्रीकों के अंदर, नहरों के अंदर हम उसी तिमर को ढूंढते रहते हैं कि कौन सी जगह पे हमें बड़ा पेड़ मिलेगा जिसमें हम अपना सुकून से वक्त गुजारा कर लें। माहीगीरों की परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं, तरक्याती मंसूबों में भी इन बस्तियों को अक्सर नज़रअंदाज और इनकी हिफाजत का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। पोर्ट कासिम और कराची बंदरगाह से निकलने वाले या यहाँ पहुँचने वाले बहरी जहाज भी इनके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बहरी जहाज़ों से पैदा होने वाली लहरें न सिर्फ छोटी कश्तियों को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि करीबी माहीगीर बस्तियों तक अपना असर छोड़ती हैं, जबकि बंदरगाहों की चैनल्स की सफाई के दौरान निकलने वाली गंदगी और मिट्टी भी इन तिमर के जंगलात में ठिकाने लगाई जाती है। जहाज आता है, उसकी जो बड़ी लहरें आती है, उसकी मिट्टी हमारे सीधे चैनल में गिर रही है, वो हमारा रास्ता भी बंद हो गया है। ये काटते हैं, जो भी मिट्टी निकालते हैं, चैनल को साफ करते हैं, तो मिट्टी किसी और जगह पे नहीं फेंकते, मैंग्रोव्स के अंदर फेंक देते हैं। वो मैंग्रोव सूख के तबाह हो जाते हैं और इसी रास्ते से फेंकते हैं जो हमारा रास्ता वो सामने जो खुदी के तरफ जाता है, तो वो हमारा सूख के वो ख़त्म हो गया। अगर ये यहाँ बीच में ये मैंग्रोव्स न होता तो उस जहाज़ की लहर कसम खुदा की यहाँ तक पहुँचती। ये हमारी किश्ती जो हार्बर पे खड़ी है, ये यहाँ टक्कर मार के बंदर पे ये डूब जाती, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, इतना सा ये मैंग्रोव बचा है जो हमारे सामने रेडी गोट के सामने ये बचा है। बाकी आगे जो भी है उसकी कटाई वो तो तबाह हो रहे हैं। कदीम माहीगीर बस्तियों की तबाहाली देखकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ तिजारती सरगर्मियों और निजी हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर लूट मार को रोकने वाला कोई नहीं। कारोबारी मकासद के लिए इस साली पट्टी को इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन कवानीन और ज़ाब्तों को खातिर में नहीं लाया जाता। ये जो भराई करके वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़, इंडस्ट्री जो लगाई जा रही है, ये सरासरी तौर पर फितरत के ख़िलाफ़ है और इस अमल से
हम माहीगीरों को बहुत बड़ा लॉस होता है। एक तो बहुत बड़ा माहीगीरों को लॉस है, दूसरी सबसे अहम बात जो लोगों को कम समझ में आ रही है, देखिए ये मैंग्रोव का जंगल जो है सिर्फ हमारी रोज़ी रोटी का सबब तो है ही है। हम सदियों से इसको संभाल रखे हैं, हमारे बड़ों ने इसको संभाला है, उसके बाद आज हम इसके तारीखी तौर पर वारिस हैं, इसको संभाल रहे हैं, अपनी रोज़ी भी इसी से खा रहे हैं। यही मैंग्रोव का जंगल जो है इस कराची शहर के लिए ताज़ा ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, और यही मैंग्रोव का जंगल कराची शहर के लिए साइक्लोन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट वाल है। अगर ये सनती तरक्की के नाम पर जंगल को काटा जा रहा है तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी है, लेकिन इस शहर के वासियों के साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। कल अगर कोई साइक्लोन आता है, ये मैंग्रोव का जंगल नहीं होगा तो शहर को डुबा कर ले जाएगा। कराची का साहिल कई किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो माहौलियाती तौर पर काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ छोटे छोटे जजीरे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात भी साहिली शहर पर नुमाया है। कहा जाता है कि मौसम की सख्ती में शिद्दत दरख्तों की कटाई और नए दरख्त न लगाए जाने से बढ़ती है। यहाँ सारे मौसम आते हैं, सख्त सर्दियों का मौसम हो या फिर शदीद गर्मी, इन दरख्तों की वजह से मौसम की शिद्दत कम होती है। कराची की मकामी साहिली आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा समंदर को काट कर बनाई जाने वाली हाउसिंग स्कीमें हैं, जिसके लिए समंदर को पीछे धकेला गया है। इसके अलावा तफरी मकामात भी बना दिए गए हैं, जिसका बराह रास्त असर मकामी आबादी पर पड़ता है। एक गैर सरकारी इदारे के मुताबिक रोज़ाना मलीर और लियारी नदी के जरिए 6000 से ज़ायद फैक्ट्रियों का आलूदा पानी समंदर में डाला जा रहा है। कराची के समंदर में बड़े बड़े फिशिंग ट्रॉलर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो बड़े पैमाने पर समंदरी हयात का शिकार कर रही है और गैर कानूनी जालों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही गैर मतलूब आबी हयात का शिकार भी बढ़ता जा रहा है, जो हमारी आबी फूड चेन और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, यकीनन जो मौसमी तब्दीली हो रही है, इसमें अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कराची के हवाले से अगर आप कहेंगे, जो कि कसीर आबादी का शहर है, यहाँ इसके डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और आप जैसा फरमा रहे हैं मैंग्रोव के सिलसिले में, तो कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं और कुछ पॉइंट ऑफ कंसर्न भी हैं। 2004-5 की जो सुनामी आई थी, 4 के दिसंबर में आई थी, तो 5 में ही कहते, उसमें हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। 2,30,000 के करीब लोग लुक़मा अजल बन गए। लेकिन आप सिर्फ इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक ही लहर आई जिसने म्यांमार के सरहद को भी टकराया और जो थाईलैंड से भी टकराई। थाईलैंड में जो है कोई 18,000 से ज़्यादा लोग लुक़मा अजल बने, म्यांमार में 19 लोगों की मौत हुई। क्यों? वजह ये थी कि म्यांमार में मैंग्रोव के जंगलात मौजूद थे। तो ये एक कुदरती दीवार, आप समझें कि कुदरती दीवार है जो नेचर ने मुहैया की है। अगर हम इसको नाक़िबत अंदेशी से गंवा देंगे तो हमारी एक प्रोटेक्शन वॉल जो है वो, रिगार्डलेस के वो एक ऑक्सीजन का सोर्स भी है, रिगार्डलेस के वो हमारे लिए मुआश का भी है, हमारी बचाव का भी एक ज़रिया है। और मौसमी तब्दीली में आपने पिछले सीज़न में देखा होगा कोई 4 के करीब ट्रॉपिकल साइक्लोन आए। पहले साल में एक मरतबा सुनते थे या 2-3 साल में एक मरतबा सुनते थे, अब उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफ़ा हो रहा है। इस सूरत में हमें बचाव के लिए बंद कोई दीवार इसकी तो ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि मैंग्रोव जो हैं हमारे जो कोस्ट पर मौजूद हैं, ये इस बात की ज़मानत हैं, इस बचाव की ज़मानत हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें हमारे ग्रीड का, हमारे तमा का और हमारी नाक़िबत अंदेशी का ज़्यादा रोल है। कुछ लोग शायद समझते हैं कि ये चीज़, और अभी भी चंद कागज़ात में आप देखेंगे तो इसको कुछ अर्सा पहले तक वेस्टलैंड कहते थे हम। इसका इदराक नहीं था कि ये कितनी कीमती चीज़ है। लेकिन जब से कार्बन ट्रेडिंग की जहत समझ में आई है और लोग ब्लू कार्बन की तरफ जाना शुरू हुए, तो अब उसमें जो है ना आँखों में डॉलर की चमक भी आ गई है। तो अब मैंग्रोव यकीनन एक बेकार चीज़ नहीं है। उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि एक 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट उनके लिए कीमती है, या जान नसासा और बहुत सारी चीज़ें बजूद इसके कि वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मूजिब भी बने। और दूसरी
कि हमारी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इकोनॉमी जो असेट है उसके बचाव का हमने क्या किया। तिमर के जंगलात से समंदर का मजमूई माहौलियाती निज़ाम जुड़ा हुआ है। इनकी मौजूदगी से न सिर्फ तूफ़ान का जोर टूटता है बल्कि ज़मीनी कटाव की कमी और समुद्री हयात की नमू में मदद मिलती है। तिमर के जंगलात मकामी आबादी के महफूज रहने की ज़मानत तो है ही, इन जंगलात से ज़मीन में नमकियात कम रहती है जिससे माहीगीरों को मछली, झींगा और मूंगे मिलते हैं। कायम पाकिस्तान के वक्त तिमर के जंगलात का रकबा 2,60,000 एकड़ के लगभग था, जो अब सिमट कर तकरीबन 86,000 एकड़ बाकी रह गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तिमर माफिया के खिलाफ महदूद कार्रवाइयाँ नाकाफी है। माहिरीन का ख्याल है कि शहर की सैली पट्टी को उसकी असल हालत में बहाल करने के लिए हुकूमती सतह पर संजीदा इकदाम की ज़रूरत है। मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले थोड़ा बहुत हिस्सा डालते हैं। कटे हुए दरख्तों की कुछ बाकियात बरामद करके बाज़ मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन सजाओं का तनासुब बहुत कम है। इस तरह मुल्ज़िमान के हौसले बुलंद होते हैं।